जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिल में है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है या कुछ और है। चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके थॉट आपके लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें और खुद से जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द चैरियट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है द बर्ड। साइन बता दें, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। क्योंकि बॉटम में है द बर्ड, ठीक है, तो सारे साइन आ गए। आपके पार्टनर को किसी चीज का रिग्रेट है, कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिस वजह से इनको रिग्रेट है और किसी बात का इन्हें डर है। टेंशन में है, ये डिप्रेशन में है, रातों को सो नहीं पाते हैं, जागते हैं, रोते हैं, किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन है इनको। हिम्मत की कमी हो सकती है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन अट्रैक्शन आपके लिए बहुत सारा है। कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कहीं दूर रहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कहीं विदेश में रहते हो, ऐसा भी हो किसी किसी के पार्टनर। और ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, सक्सेस चाहते हैं। चलिए क्लेरिफाई करते हैं आखिर क्या वजह है, इस बात का रिग्रेट है इनको। आपके लिए इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फिजिकली अट्रैक्शन भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। आपकी बातें इनको अच्छी लगती है, आप इनको हील करते हो और इन्हें आपकी बातें सुन के बहुत सुकून मिलता है, ऐसा भी होता है, हो सकता है। किसी किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मती है, ठीक है, और किसी की पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पाई इस रिश्ते के लिए। हो सकता है रिलेशनशिप में आने से पहले ये कहीं दूर रहते हो और आपसे वहां से ट्रेवल करके आते हो आपसे मिलने। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है जितना प्यार आपने इनको दिया है
और ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए। शायद इन्होंने समझने में बहुत देर कर दी, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में बढ़ गए हैं, या कहीं आपकी और मैरिज हो गई है। इस बात का इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, या इनकी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लाइफ में है। इस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। आप जैसा केयरिंग पार्टनर, लविंग पार्टनर इनको शायद मिलेगा नहीं। इस चीज़ का शायद इनको एहसास है। इस वजह से शायद ये पछतावे में है, दुख में है, पेन में है, टेंशन में, डिप्रेशन में है। अगर ये चाहते तो आपके लिए सबके सामने एक्सेप्ट कर सकते थे, अपना सकते थे, लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई नहीं। ये अपनी काबिलियत को समझ नहीं पाए कि ये कितने स्ट्रांग है। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कार्ड रोज गिर जाते हैं हमारे, पता नहीं क्या वजह है। किस बात की कमी है? हो सकता है आपने इनसे कोई कमिटमेंट मांगा है और इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, और इन्होंने दूर भागना जरूरी समझा। ये दूर चले गए कहीं आपसे, ये सोच के कि मुझे कहीं दूर जाकर शांति मिलेगी, आपसे सुकून मिलेगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी आपसे दूर जाने का। आपको छोड़ के दूर चले तो गए हैं ये, लेकिन ये सुकून नहीं है इनको। ये बार बार आपके बारे में सोचते हैं, अकेले हैं ये, अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेंशन इनको रहती है हमेशा। आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, कहीं बहुत ज्यादा अकेलापन हो रहा है। और ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत दर्द में है ये। एक पल भी इनको आराम नहीं, एक पल भी कहीं चैन नहीं है। इनका एक सॉन्ग याद आ रहा है, तेरे बिना दिल मेरा एक पल भी नहीं लगता, आ जाओ हर जाए गम मेरा नहीं घटता। ये लग रहा है इनका दिल का आलम। किसको बताएं, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी जो दशा है, इनकी जो हालत है, कोई समझने वाला नहीं इनके पास। लेकिन फिर भी एक होप है इनके दिल में, एक आश है कहीं ना कहीं कि आप शायद इनको वापस मिलेंगे। हो सकता है ये आपको ऐसा दिखा रहे थे कि इतना प्यार ये आपसे नहीं करते हैं, दुनिया से आपके लिए लड़ नहीं सकते, समाज का पहरा है, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, और प्यार व्यार कहीं कुछ नहीं होता है, तुम अपने रास्ते बढ़ जाओ आगे, मैं अपने रास्ते आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये दूर चले गए आपसे, इनको जब अकेलापन हुआ, तब इनको दर्द का एहसास हुआ कि हाँ, किसी को छोड़ने का दर्द क्या होता है, किसी के दूर जाने का दर्द क्या होता है। अब ये आपके लिए इमोशनल है, ठीक है। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि तेजी के साथ बढ़ जाए, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनकी दुनिया है। कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं आपके साथ, और आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। जो इंसान इनको तन मन धन से चाहता था, उसको छोड़ के कहीं चले गए, ठीक है। हो सकता है कहीं दूर गए हैं आपसे, किसी और के पास चले गए हैं। अब इन्हें पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि क्यों गए आपको छोड़कर।
अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी केयर याद आ रही है, आप जिस तरह से इन्हें संभालते थे, प्यार करते थे, इन्हें हील करते थे, वो चीज़ें इनको आपकी याद आ रही हैं। ठीक है, अब इनकी करेंट फीलिंग चेक करते हैं। 2 कार्ड आए, इसे हटाते हैं। ये अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं, इमेजिन करते हैं आपको लेकर। जो पल आपके साथ गुजारे हैं उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे किसी भी कीमत पे उससे मिलना है, मुझे बैलेंस करना है अपने रिश्ते को, फिर से एक बार एफर्ट लगाना है मुझे। ठीक है, हो सकता है पहले स्ट्रांग नहीं थे, कोई कोई देखो यहाँ मैरिड हो सकते हैं जो अपने रिश्ते को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आगे तक लेके जाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं और कहीं आपको दूर लेके जाना चाहते हैं। किसको ये प्यार का ऑफर देना चाहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि 2 सिनारियो यहाँ पर है। कोई 2 लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को ये ऑफर देना चाहते हैं जिसके बिना ये अधूरे हैं। सॉरी बॉन्ड्स, जिसके बिना ये अधूरे हैं, जिसको ये छोड़ के चले गए और उसको ये फिर से ऑफर देना चाहते हैं अपने प्यार का, उसके पास आना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। अट्रैक्शन हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का, आपकी बातें याद आ रही हैं, आप जिस तरह से इनकी केयर करते थे उसको ये मिस कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इनको खो के, आपको खो के इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपकी बिना इनको। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, दिल के बुरे नहीं हैं, दिल के अच्छे हैं, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है आपके पास आने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, एक्शन लेने के लिए। जो एक टाइम पे इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दे रहे थे, तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं। इग्नोर कर रहे थे आपके प्यार को, समझ नहीं पा रहे थे, ठुकरा रहे थे, कहीं ना कहीं दूर चले गए थे, औरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको नहीं समझ पा रहे थे। तो अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग एज में बड़े हो सकते हैं आपसे और कुछ लोग एज में छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं घर परिवार की, हो सकता है ये अपने घर में बड़े हो या फिर छोटे भी हो सकते हैं, तब भी ये ऐसा दिखाते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं जिसको ये निभाना चाहते हैं और घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और ये नज़र तो आप पे बहुत ज़्यादा रखते हैं, आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनके दिलो दिमाग में आपको हमेशा लेके थॉट चलते रहते हैं, ये भूल नहीं पाते एक पल के लिए भी आपको। जिस वजह से छोड़ के गए थे, हमें नहीं पता क्या वजह है, लेकिन हाँ, ये छोड़ के गए हैं तो इन्हें रिग्रेट तो है, पछतावा तो है, दुख तो है, आपके जाने का दर्द है, अंदर ही अंदर बिल्कुल अकेले हैं, खोखले होते हैं ना, वो कहते हैं कि उसके बिना मैं अंदर से मर गया हूँ या मर गई हूँ, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, वही कंडीशन इनकी है आपके बिना। और देखते हैं
अब ये चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहे, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए आपके बीच में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया है और ये कंफ्यूज थे, क्योंकि इनके पास मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, इनके पास चॉइस हो सकती है, अदर चॉइस भी हो सकती है आपको छोड़कर, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इनको सच में किसके पास रहना है, किसके पास जाना है। हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हों, कोई इनकी लाइफ में और भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, चीज़ें खत्म हुई हैं, रिश्ता खत्म हुआ है, ब्रेक हुआ है किसी न किसी का, ठीक है। और इसी वजह से इतना पेन में है, इसी बात का इनको रिग्रेट है इतना, ये पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है कि रिग्रेट है इनको, पास्ट में चीज़ें खत्म हुई हैं, ठीक है। ये चल रहा है इनकी लाइफ में, देखते हैं। देखिए हो सकता है किसी किसी का रिश्ता 6 मंथ पहले ख़त्म हुआ हो, ठीक है, किसी का 7 मंथ पहले ख़त्म हुआ, या किसी का 7 साल पहले ख़त्म हुआ हो, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को 10 साल भी हो गए, आप दोनों में दूरियां आई हो, या फिर इससे ज़्यादा भी समय हो सकता है। आप लोग कुछ मैरिड भी हैं जो अपने पार्टनर से दूर हैं, हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, उसकी वजह से ये छोड़ के आपको चले गए थे। किसी किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, किसी के 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं, किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं जिनको ये छोड़ के गए थे, और दूर जाके इन्हें पछतावा भी है, दुख है कि ये अपने परिवार को छोड़ के चले गए। कुछ लोग अनमैरिड हैं जो अपने पार्टनर से दूर हो गए, अब बाद में जाके इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि ये आपसे दूर क्यों गए, क्यों छोड़ के गए सच्चे प्यार को। देखो सबके पार्टनर छोड़ के गए हैं ये ज़रूरी नहीं है, और सबको रिग्रेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ सबकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो सकती है। कार्ड उठा लो। तो सब लोग परेशान ना हो, जिससे जितना रेजोनेट हो उतना ले, ठीक है। और रीडिंग देख के अपना रिश्ता खराब नहीं करें। अब देखते हैं ये किस चीज़ का बदलाव चाहते हैं। चाहते हैं कुछ सडनली बदलाव हो, ईश्वर की ब्लेसिंग मिले इन्हें, उनकी कृपा इन पे बनी रहे, जिस वजह से ईश्वर सब रिश्ता सही कर दे इनका, और इनको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बच जाएं रिग्रेट करने से, आपके सामने ये कहने से कि मुझे पछतावा है, दुख है तुम्हें छोड़ने का। सडनली कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए जिस वजह से इनको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े और अपने आप सब सही हो जाए, जिस वजह से ऑप्शन तो इनके पास है, कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते केयर फ्री होकर। इन्होंने ईश्वर पे छोड़ दिया है कि जो कुछ भी होगा ईश्वर सही कर देंगे, और अगर हमें मिलना होगा तो हम मिलेंगे, अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे, फिर भी ये अपनी तरफ से न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, और ये जस्टिस आपको देना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट जिस वजह से आया, शक दोनों के बीच में है, एक दूसरे पे शक करना और ट्रस्ट इशू होना आपके रिश्ते में है, ठीक है। एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं हो सकता है, किसी एक पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है, आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए। ये जो भी पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल है, माइंड से सोचने वाले हैं, ठीक है। आपका है कि आप दिल से सोचने वाले हैं और ये दिमाग से सोचने वाले हैं। दिल कम दिमाग ज़्यादा लगाते, कभी कभी होता है ना किसी के दिल में भी दिमाग होता है। अब ये कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, हो सकता है जिस रिश्ते में थे ये उसको छोड़ने के तैयार हैं। इन्हें शादी वाली फीलिंग आती है आपके साथ।
ये भाग रहे थे आपसे, कमिटमेंट देने से भाग रहे थे। जिसके पर्सन चाहते हैं कि सडनली कुछ चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, वो इंसान प्रैक्टिकल है, अपने दिमाग से खेलने वाला, ताकि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आए, इनको आपके आगे झुकना नहीं पड़े, इनको आपसे सॉरी बोलना नहीं पड़े। इसलिए चाहते हैं कि सडनली कुछ बदलाव हो जाए, सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप इनकी लाइफ में वापस भी आ जाएं और इन्हें सॉरी भी नहीं बोलना पड़े। और ये बहुत सारे बहाने बना देंगे कि मैं यहाँ अटका था, मैं यहाँ फंस गया था, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, ये कमिटमेंट नहीं दिया कि तुम मुझे समझो, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करती है, कोशिश नहीं करते। ये बहुत ऑब्स्टिकल्स थे मेरी लाइफ में, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस तरह से बहुत सारे एक्सक्यूज देंगे आपको, बहुत सारे बहाने बना, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कभी गलती मानने वालों में से है नहीं है, ठीक है। कुछ के पार्टनर हैं जो इनके अंदर बुराई है, अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो शायद ये उसको छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, सेक्रीफाई करने की कोशिश करें आपके लिए। और ये जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो ऐसा फील करा सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से दूर होके आप लोग कंप्लीट नहीं है। इनको एक हस्बैंड वाइफ वाली वाइफ आती है आपके साथ। ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे जाके हम लोग शादी कर लेंगे, कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म तक ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर जो जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनली कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ छुपाएंगे आपसे। जो सच है वो दिखाएंगे नहीं, जो दिखाएंगे वो सच नहीं होगा, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं सच्चाई का सामना करने से। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, तो उनके लिए आपके पार्टनर के दिल में अट्रैक्शन हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपको टच करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा डिले दिखा रहा है, लेकिन हाँ ये एक्शन लेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है कि आपसे इनको मिलना है, आपके पास आना है, कमिटमेंट देना है। और अगर आप कहेंगे कि कुछ चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी तो ये छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये मिलना चाहते हैं आपसे। अब ये अगर आपके पास आएंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, दिल का हाल बताएंगे। देखो मल्टीपल ऑप्शन तो इनके बीच में है, देखो सबके पार्टनर के बीच में नहीं होगा, फिर आप सब लोग सोचने लग जाए कि सबके पार्टनर की लाइफ में। जिनको पता हो कि ये बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कॉल पे बिजी रहते हैं, तो वही लें, बाकी सब लोग सबके बुनियाद पर अपना रिश्ता खराब नहीं करें, ठीक है। अभी यही सब इनके दिलो दिमाग में चल रहा है आपके लिए, ठीक है। और पास्ट की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है, क्योंकि जिस कदर से ये आपको छोड़ के गए थे, सोच कर कि ये आपसे दूर जाने के बाद इनको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, बस तो उसका अपोजिट हो गया। ना तो इन्हें सुकून है, ना ही कहीं चैन है, ना ही कहीं खुशी है। अब ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, तभी इनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि दूर जाके पता लगता है ना कि प्यार कितना गहरा है। पास में रहने से तो कभी कदर होती नहीं है, जब इंसान दूर जाता है तो पता लगता है कि प्यार कितना है। कभी कभी ना दूरियां भी अच्छी होती हैं, इंसान को पता तो चलता है कि प्यार कितना है। तो अब इनको शायद एहसास हो रहा है कि किसी को खो देने का दर्द क्या होता है, दूर जाने का अकेलापन क्या होता है, जब हम किसी को खो देते हैं उसके बिना जीने का मतलब क्या होता है। तो इन्हें अब चीज़ें समझ में आ गई हैं, इस वजह से अब ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग करें आपके साथ, और सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है। जो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे उनके बारे में सोच रहे हैं, सेक्रीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, और शादी का भी ये प्लान बना सकते हैं आपके साथ। हो सकता है बेशक करे ना करे, लेकिन फिर भी इनके दिल में ये चल रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं,
और अगर आप इनके लिए शादी कर लेते हैं तो आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। और कहीं ना कहीं इस चीज़ों से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि क्या पता कि जिस कदर से आप इनको चाहते हैं वो कमिटमेंट अगर ये आपको देते हैं तो पता नहीं ये निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। वो खुशी आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो ये थोड़ा जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, कि बहुत सी सारी चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी आपके लिए, ठीक है। और लॉयल्टी निभानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी इनको, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर ये इस तरह से भागते रहे, आपसे छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे, तो एक बार फिर ये रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए जिम्मेदारियों से भाग रही है। इनको लग रहा है कि बच जाऊं मैं किसी तरह से। आप रिलेशनशिप में तो रहे इनके साथ, लेकिन आप इनसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ना कहें से, ये फ्रीडम चाहते हैं कि एकदम फ्री होकर रिश्ता को निभाओ। कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। बस आओ और अपना काम पूरा करो और निकल लो। कुछ कुछ ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और कुछ के पार्टनर चाहते हैं कि आपसे शादी करना, जिन्हें बहुत ज़्यादा एहसास है आपको खो देने का, ठीक है। तो अभी इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है। प्रैक्टिकल है ये, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चाहते हैं कि आपके पास नहीं आए और आपको कोई कमिटमेंट ना दे, लेकिन हाँ, ये ऐसा चाहते हैं कि इन पर कोई ऐसा बर्डन ना हो, कोई उंगली नहीं उठाए और सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं। आप इनके पास भी रहें और ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ भी इनको नहीं उठाना पड़े। तो अभी इनकी दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा।